हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा का गणित का यह 5वां चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग वर्ग और वर्गमूल से संबंधित तथ्य को जानेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा 5वां चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, यानी सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो जाइए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको और उस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, कल जो पढ़े उसको बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कल हम लोग पढ़े थे, तो ऊपर से बता देता हूँ क्या क्या पढ़े उस वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है, यानी ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो पढ़े हमने। और यह जाना था कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 1 या 9 हो तो उसका जो है वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, ये जाने थे। फिर जाने थे हम लोग किसी भी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, 4 या 6 हो तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, वो जाना था हमने। फिर और बहुत सारे जाने से चीज उसमें, ठीक ना, उस वीडियो में। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छी तरह से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि आपसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होगा वो छूट ना पाए अध्याय का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। निम्नलिखित दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के अंतर। सबसे पहले इस तथ्य को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के अंतर को समझना है हमको। कहने का मतलब दो लगातार जब ये होगा वर्ग होगा तो उसका अंतर, ठीक है, लगातार दो वर्ग का अंतर क्या है। देखिए जैसे ले लिए 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 3 आ जाएगा इसका अंतर। ठीक है, और इसी क्रम में यदि इस पे वर्ग है, वर्ग नहीं लेते हैं, ठीक ना, इसका योग करते हैं तो ये भी 3 आता है। कहने का मतलब क्या है, चलिए एक और देख लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। जैसे ले लिया हम 3, फिर एक 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, घटाने पे कितना आ गया 5। अब फिर करेंगे 3 अब प्लस कितना 2, फिर भी आ रहा है 5, फिर करेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको घटाने पर आ जाता है कितना, कितना है 7 आएगा। फिर यहाँ देखिए हम लोग क्या लिए थे 4 और फिर लेंगे यहाँ 3, बराबर कितना 4 और 3 7। कहने का तात्पर्य क्या है हमारे कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर उस क्रमागत संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, दो लगातार वर्ग क्रमागत संख्या के अंतर उसी संख्या के योग के, मतलब लगातार उसी संख्या के योग के बराबर होता है। मतलब क्या है, 4 लिए है तो फिर 3 का जो अंतर होगा ना, जो निकलेगा उतना ही उसी संख्या के जोड़ने पर भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ लिए है 3, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, अंतर करने का मतलब होता है घटाओ, ठीक ना, योग करने का मतलब होता है जोड़। तो इस संख्या का योग क्या निकाले हमने, वर्ग निकाला है। वर्ग का जो घटाव किए यानी अंतर किए तो 5 आ रहा है, उसी संख्या का वर्ग न लेकर उस संख्या को हम ले लिए हैं, वर्ग न लेकर क्या किया, संख्या को ले लिया, संख्या का योग किया है, फिर भी हमारा आंसर क्या आया, सेम आया है। तो इसका भी 5, इसका भी 7, इसका भी और 7 और इसका भी 7 है। चलिए और कोई संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 5, लगातार लेना पड़ेगा, ठीक ना, मतलब क्रमागत बोले तो क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो क्रमागत मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि दो लगातार दो वर्गों का क्रमागत मतलब लगातार क्रमागत संख्या का वर्ग का अंतर, ठीक ना, दो लगातार क्रमागत संख्या के वर्ग का अंतर उस संख्या के, मतलब उस लगातार संख्या के, ठीक है, लगातार बोलिए या क्रमागत बोलिए, उस लगातार संख्या के योग के बराबर होता है। जैसे 5 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, ठीक ना, लगातार है ना, देखिए तो लगातार है ना, 4 के बाद 5 आ रहा है ना, तो इसका अंतर जो होगा तो 25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 4 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इसी हम देख लेते हैं 5 और प्लस 4, इस संख्या ले लिया हम, इसका वर्ग नहीं लिया, इसका योग कर देते कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो यही बात है कि मतलब लगातार जब निकालिएगा ना कोई संख्या का वर्ग, ठीक ना, तो उसका जो अंतर होगा ना उस संख्या के योग के बराबर होता है, लगातार वाले संख्या के योग के बराबर। दिख रहा है ना, लगातार है ना, ये लगातार संख्या के योग किए हैं, यहाँ लगातार वर्ग संख्या का योग किए हैं, सॉरी अंतर किए हैं तो बराबर आया है 9। देखिए ये भी देख लिए और ये भी देख लिए और ये भी देख लिए, तो इसका कुछ फैक्ट है इस चैप्टर का, क्या है, इसका कुछ फैक्ट है, तो इसको जानना जरूरी था ताकि हमसे कुछ छूट ना पाए। ठीक है, चलिए अब आगे तथ्य देखते हैं। चलिए हम लोग एक इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। जैसे में यदि इकाई स्थान पर 5 हो तो, ठीक है, यदि किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर 5 हो
तो उसका वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे इसे समझिए, ठीक है। अब इकाई स्थान पर 5 होगा तो वर्ग कैसे निकालेंगे इसे समझिए। मान लीजिए 15 है, 15 का स्क्वायर, मान लीजिए ये है 25 हो गया, ठीक है। ले लीजिए 35 हो गया, 45 हो गया, तो सभी का स्क्वायर निकालना है। सबके इकाई स्थान पर देखिए तो 5 है ना, सबके इकाई स्थान पर 5 है ना, सबका इकाई स्थान पर 5 है, देखिए तो है ना इकाई स्थान पर 5। अब इसका हमको वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्ग निकालने के लिए इकाई से पहले यानी अब दाहिने स्थान पर जाएंगे, ठीक ना। तो इकाई से पहले वाला स्थान को देखेंगे और उस संख्या के आगे वाला स्थान से, ठीक ना, समझिए, इसके पहले वाला संख्या को देखेंगे और इस संख्या के बाद वाले संख्या से गुना करके, ठीक है ना, समझिए एक करके बता दे। जैसे एक है ना, क्या है, एक है तो एक गुने कर देंगे 2, इसके बाद वाला संख्या से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। और फिर गुना कर देंगे क्या चीज से, 100 से, और जोड़ देंगे 25, ठीक है। ध्यान रखिए क्या करेंगे, ये जो रहेगा संख्या दाहिने के स्थान पर जो संख्या रहेगा उसके अगले संख्या से गुना करके उसमें 100 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे कितना, 25, ठीक है। समझिए जैसे एक था तो इसके आगे वाला संख्या क्या होगा, 2 होगा, 2 में गुना कर दिए हैं और फिर गुना कितना से कर दिए हैं, 100 से, और जोड़ दिया कितना, 25, जो निकलेगा वही इसका हो जाएगा वर्ग संख्या, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 1 दूना 2 और 2 दूना 100, तो कितना हो जाएगा 200 और 200 और इसमें जोड़ना है कितना 25, तो 200 कितना हो गया 25। फिर यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर निकालना है ना, 25 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके आगे वाला संख्या से इसमें गुना कर देंगे, तो 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर गुने कितना 100 और प्लस कितना 25, यही ना करना है। तो 2 दिया 6 और 6 गुने 100 करना था 600, इसमें जोड़ना कितना 25, तो हो जाएगा 625, ठीक है। अब यहाँ देखिए 35 का करना है, तो 35 में क्या करेंगे 3, इसके आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा 4, तो 3 गुने 4, ठीक है, गुने कितना 100 और प्लस कितना 25, ठीक है। तो 3 चौका 12 और 12 गुने 100 तो 1200 और 1200 कितना हो जाएगा, इसमें जो ना 25 तो 1225, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना है 45 है, तो 45 है तो 4 इसके पहले वाला कौन संख्या है 4 है, तो 4 के आगे कौन सा संख्या होगा 5, तो इसमें गुना करेंगे 4 5 20 और गुने कितना 100, तो 20 हो गया और प्लस कितना 25, तो कितना हो जाएगा हमारा 2025, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप 100 तक, 1 से 100 तक के बीच का संख्या कोई भी संख्या काहे ना हो उसकी इकाई स्थान क्या हो 5 हो, तो ऐसे संख्या का वर्ग निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आप यह पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमको क्या देखना है समझिए। माफ कीजिएगा 100 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा भी रहेगा तो ऐसे प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे इसी मेथड से, ठीक है। चलिए अभी कुछ सामने आपके प्रश्न हो गए हैं, उसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। एक क्वेश्चन का हम हल कर देते हैं। जैसे देखिए एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन बचेगा उसका हल आप कर लीजिएगा। जैसे दिया है 75 है और 105 है और 85 और 95 है, यानी 75 है, 105 है, 85 और 95 है। तो हम जो है एक नंबर 75 वाला बता देते हैं, तो 75 का वर्ग निकालना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसमें इसके आगे वाला से गुना कर देंगे, तो 7 गुने 8 गुने फिर कितना 100 प्लस 25, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 हो गया और गुने 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, 5600 और 5600 हो जाएगा और फिर 25 जोड़ेंगे तो 5600 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो 75 का स्क्वायर कितना होगा 5625, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर इसी प्रकार से 105 है, 105 का हम निकाल लेते हैं, बाकी आप निकाल के कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आप दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम इसमें 10 ले लेंगे, 10 के देखिए इकाई स्थान पे 5 है ना, तो जो अभी तरीका बताया है वही, यानी 100 भी रहे या 200 100 200 300 400 मतलब कोई भी संख्या रहे ना उसके इकाई स्थान पे 5 हो तो यही ट्रिक अपनाएंगे, ओके। चलिए तो 105 है, 105 को हमको वर्ग निकालना है, हमें वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे 10 है ना, 10 के आगे वाला ले लेंगे संख्या 11, इसमें गुना करेंगे या फिर 100 से फिर गुना करेंगे, ठीक ना, और जोड़ देंगे कितना 25। देखिए इसको हल करेंगे तो 11 दाही 110, 11 दाही 110 गुने 100 तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कितना 1100 ये सॉरी 11,000 हो जाएगा, 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,025 हो जाएगा, ठीक है। इकाई दाही से 11,000 10,000 यानी 11,025 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम संख्या को निकालेंगे यदि 5 इकाई स्थान पर हो तो, ठीक है, ऐसे हम लोग वर्ग निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे की तथ्य को देखते हैं, ठीक है।
जैसे क्या है अगला तथ्य समझिए कि एक विषम संख्या बराबर एक यानी एक का स्क्वायर। पहली दो विषम संख्या का योग बोले तो पहली दो विषम संख्या मतलब विषम संख्या मतलब पहले लगातार जो विषम संख्या होगा उसका योग पूछ रहा है। तो एक और पहला एक होगा, फिर क्या होगा तीन होगा। तो पहली दो विषम संख्या यही ना होगा, एक और तीन। तो पहली दो विषम संख्या का योग कितना होगा, तो जोड़े तो कितना हो गया चार, यानी दो का स्क्वायर हो रहा है। जय का बात कर रहा है उसका स्क्वायर रहा है। फिर बोला पहली तीन विषम संख्या, एक दो तीन, पहली तीन विषम संख्या है। तो देखिए तो पहला विषम संख्या एक होता है, दूसरा का होता है तीन, तीसरा का होता है पांच। ठीक है, तो पहले तीन विषम संख्या का ये देखिए तो 9 हो रहा है, 9 अर्थात तीन का स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि जितना बोल रहा है उसका स्क्वायर हो जा रहा है। पहली बोला था पहला का स्क्वायर, दूसरा मतलब पहली दो विषम संख्या का योग बोला था दो का स्क्वायर हो गया, पहली तीन विषम संख्या का योग बोला था तीन का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से पहली चार मतलब पहली चार विषम संख्या का योग बोलेगा तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा चार का। जैसे एक हो गया पहला विषम संख्या एक होता है, फिर तीन होता है, फिर क्या होता है पांच होता है, फिर होता है सात। बोला है ना, तो पहली चार विषम संख्याओं का योग, ठीक है, पहले चार विषम संख्या का योग बोले तो क्या आ जाएगा, पहले चार विषम संख्या का योग हो जाएगा जोड़िए तो सात पांच बारह, बारह चार 16, यानी चार का स्क्वायर हो जा रहा है, हो जा रहा है ना चार का स्क्वायर। फिर देखिए एक तीन पांच सात नौ, ठीक है। अब बोले पहली पांच विषम संख्या का योग तो कितना आ रहा है 25, 25 बोले तो पांच का स्क्वायर, यानी अब देखने पे आ रहा होगा कि जितना बोला है उसी का स्क्वायर हो जा रहा है। तो पहली दो विषम संख्या का एक बोला है तो कितना हो गया है दो का स्क्वायर हो गया है। पहले तीन विषम संख्या का योग बोला है तो तीन का स्क्वायर हो गया है। पहली चार विषम संख्या का योग बोला है तो कितना चार का स्क्वायर हो गया है। और पहली पांच विषम संख्या का योग बोला है तो पांच का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से पहले छह विषम संख्या का योग बोलेगा तो छह का स्क्वायर कर देंगे, सात का बोलेगा तो सात का स्क्वायर कर देंगे, आठ का बोलेंगे तो आठ का कर देंगे, ठीक है। चलिए इससे स्पष्ट क्या होता है लिखेंगे, अतः उतार लीजिएगा, अतः अतः ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि पहली इन विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग, अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम, अतः हम कह सकते हैं कि पहली n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या पूछे, कोई भी संख्या पूछे मतलब कि बोले पहली दो विषम संख्या का योग निकाले, पहले तीन, पहले चार, पहले पांच, पहले छह, पहले सात, कोई बोले ना पहली उसमें लगा होगा उसी संख्या, जितना संख्या का बात करे उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ तीन का बात किया था, तीन का स्क्वायर हो गया है। चार का बात करेगा था चार का स्क्वायर, पांच का बात करेगा था पांच का स्क्वायर। देखिए एक दो तीन चार पांच को है ना, पांच का स्क्वायर होगा, छह बोलेगा तो छह का स्क्वायर होगा, सात बोलेगा तो सात का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं, यहाँ छूट गया है कि, यहाँ लिख लीजिएगा कि पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ गए, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, समझने में अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब आगे हम लोग अगला तथ्य को देखते हैं। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी आपके सामने हो गया स्क्रीन पे, तो उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आपके पास बुक है बिहार बोर्ड का तो सही है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक से 51 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक से 51 तक की विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। एक से कहां तक, 51 तक के, एक से 51 तक के विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। समझिए कैसे होगा, एक से 51 तक के विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। तो लिखेंगे एक तीन विषम बोला है ना, पांच, ऐसे ऐसे कहां तक 51 तक का बोला है। क्या करेंगे हम, एक से 51 तक सोचिए कितना विषम संख्या हो सकता है। तो आप सोचिएगा कि एक से 25 तक, सॉरी एक से 50 तक, 25 को विषम संख्या होता है, 25 को सम संख्या होता है, ठीक है। तो 25 को सम और 25 को विषम होगा, ठीक है। एक से 50 तक तो 25 25 को दोनों होगा, तो 25 को विषम भी हो गया। अब 51 बोला है तो 51 में एगो विषम संख्या जुट गया, तो हमारा टोटल विषम संख्या कितना हो गया 26 को। तो n बराबर क्या हो गया 26 को, ठीक है। अब हमको क्या बोला है इसका, हमको बोला है योग ज्ञात करने के लिए। क्या चीज बोला है हमको, योग ज्ञात करने के लिए। अब इसका योग ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम आपको अभी बताए हैं कि जितना का बोलेगा योग उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो जितना का योग बोलेगा उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका बोला है ना योग,
1 से 50 तक, 1 से 51 तक के संख्या का योग बोला है। तो पहले सोच लिए हम लोग, क्या सोचे कि 1 से 50 तक में कितना होगा, तब 25 को होगा, फिर एगो आगे बढ़ेंगे 50 में तो एगो होगा, तो 26 को हो गया, यानी n बराबर संख्या हमारा 26 को हो गया। अब इसका योग पूछ रहा है, तो योग बोलेंगे तो इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो n स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है, n के जगह पर 26 रख देंगे, ठीक है, n स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, पता है ना आपको, बताए थे आपको, 6x क्या करते हैं, पहलुका का स्क्वायर करते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा था, पहलुका का स्क्वायर करेंगे, फिर तीनों में गुना, 6 दूना 12, 12 दूना 24, इसका क्या है, इसका हासिल 3 है, तो 24 है 3 27 का 7 है, फिर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर था 4 और 2 हासिल 6, 6 से क्या हो गया 76, 26 का स्क्वायर क्या होगा 676 हो गया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 26 का आंसर कितना हो गया 676 जो है हमारा आंसर हो गया। ओके, तो चलिए अब हम लोग, कहने का मतलब समझ लीजिए, एक बार फिर बता देता हूं कि 1 से 51 तक की संख्या का योग पूछा था, तो कितना होगा 676 होगा। न अति समझ में आए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, 1 जोड़िए, फिर 3 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, फिर 7 जोड़िए, फिर 9 जोड़िए, फिर 11 जोड़िए, फिर 13 15 17, ऐसे जोड़ते जोड़ते जाइएगा, कहाँ तक आप जोड़िएगा 51 तक पहुंचना है आपको, विषम संख्या का योग करना है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको ऐसा कीजिएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए जो है ये प्रोसेस है, ठीक ना, जितना बोला उसी संख्या, पहले संख्या पता कर लीजिए, उस संख्या का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, टोटल योग निकल जाएगा। तो हमको बोला था 51 तक, तो हम 51 तक पता कर लिए कितना जो है मेरा विषम संख्या, तो विषम संख्या होगा 26 को, और 26 का स्क्वायर हम लोग कर दिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तथ्य को देखते हैं। अब देखिए आगे भी आपके सामने कुछ क्वेश्चन हो गया, उसको हम लोग कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक बोला है कि निम्नलिखित विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो 2 क्वेश्चन है, एक में बोला है 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3, ठीक है, ऐसे ही कहा जा रहा है प्लस 23 तक, यानी हमको बोला है 23 तक के विषम संख्या का योग निकालना है, एक में दूसरा का बोला 65 तक, तो पहले हम लोग 23 तक के योग निकालेंगे, तो सोचिए 22 तक में तो 11 को हो जाएगा आपका विषम, 11 को सम, तो कितना हो गया 11 हो गया विषम, एगो 23 बढ़ रहा है तो हो गया कितना 12 को, यानी n बराबर हो गया हमारा संख्या कितना 12। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो n का स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4, अब दोनों में तीनों में गुना था 2 दूना 4 और 4 एकम 4, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, आंसर आ गया हमारा 144। आपको इतना फास्ट यदि स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो कल का वीडियो जरूर देखिए, कल का वीडियो में हमने स्क्वायर फास्ट निकालने का तरीका बताया है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया इसका कितना 144। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए निकाल के, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। चलिए आगे हमको पढ़ना है पाइथागोरस ट्री। तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट तथ्य को समझेंगे। हमारा तथ्य क्या है, अगला है हमारा पाइथागोरस ट्री, ठीक है। पाइथागोरस ट्री कोई आपसे पूछ दे क्या होता है तो उसको समझाइएगा। वैसी संख्या को पाइथागोरस ट्री कहते हैं जिसके दो वर्ग संख्याओं का जोड़ दूसरे संख्या के वर्ग के बराबर हो। अब कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब वैसा संख्या को पाइथागोरस ट्री कहते हैं जिसके दो संख्या का जोड़, ठीक ना, मतलब दो संख्या के वर्ग का जोड़ जब हम करेंगे ना तो जो हमारा तीसरा संख्या के जो वर्ग होगा उसके बराबर आ जाता है तो हमारा होगा पाइथागोरस ट्री को कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको बताए तो हम ले लेंगे क्या चीज, ले लेंगे 3, ठीक है, प्लस 4 का। अब इसके बाद जो आएगा संख्या उसके बराबर जो आ जाएगा, ठीक ना, वही हमारा संख्या क्या कहलाएगा पाइथागोरस ट्री। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना 9 प्लस 16 आ जाएगा, कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 आ गया तो इसका कितना आ जाएगा वर्ग, आप बोलिएगा 5 होता है, ठीक है, इसका वर्ग कितना होता है 5 होता है, ठीक है, कितना होता है इसका वर्ग 5 होता है, यानी 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, होता है ना, तो यही पाइथागोरस ट्री कहलाता है हमारा। तो ई जो होगा 3 4 और 5 जो हो जाएगा हमारा पाइथागोरस ट्री कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि इस दोनों का जो है स्क्वायर का मतलब जोड़, यानी इन दोनों का वर्ग का जोड़ इसके बराबर आ रहा है ना, इन दोनों का वर्ग का जोड़ इसके बराबर आ रहा है तो ये पाइथागोरस ट्री कहलाएगा। देखिए दोनों का जोड़ किए हैं तो इसके बराबर आ गया ना, 5 के बराबर आ गया तो ये हमारा पाइथागोरस ट्री हो जाएगा। और संख्या ले सकते हैं एग्जाम्पल में, समझ सकते हैं, और संख्या है, और संख्या एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं क्या होगा हमारा संख्या अगला। अब ले लेंगे हम 8 15 17,
ठीक है, 8 15 17 भी हो जाएगा। नहीं समझ में आता देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। प्लस इसका 225 आए, जोड़िए तो कितना आ रहा है, 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 हो गया 289। और 289 आपको याद होना चाहिए, हमने कल का वीडियो में बताया था 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। ठीक है, हमने बताया था कल, तो 17 देखिए ये दोनों का वर्ग का योग जो है इसके बराबर आ गया, तो ये कहला गया ना हमारा पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो हम ये भी समझ गए कि पाइथागोरस त्रिक हमारा क्या होता है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको थोड़ा देखिए। ठीक है, आपके अभी सामने एक प्रश्न उगेगा, 2 3 प्रश्न उगेगा, उसका हल आप कीजिए, हम बताते हैं हल कुछ और कुछ का आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्या बोल रहा है, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिया है क्वेश्चन में, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो 6 8 10 दिया हुआ है, 3 8 9 दिया हुआ है, 5 12 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जांच के बता रहे हैं, तीनों का हम जांच के बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहलू क्या है, 1 नंबर में 6 8 और दिया हुआ है 10, इसको जांचिए। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसके बराबर आ जाना चाहिए, ठीक ना, तो हमारा हो जाएगा, तो 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, और 100 बोले तो 10 का वर्ग होता है। ठीक ना, 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। तो ये तीनों क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, समझ में आ गया, ये पाइथागोरस, तो 1 नंबर पाइथागोरस त्रिक है। अब 2 नंबर में देख लेते हैं, 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर कितना है हमारा, 3 8 9, 3 है 8 है 9 है। अब इसको देख लेते हैं, चलो इसको देखिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64, अब बराबर आ जाने चाहिए इसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होगा, 9 6 9 9 4 13 का 3 और 6 1 7 73। अब 73 आ रहा है, 9 का होता है 81, 9 का कितना होता है 81 होता है, ये आ गया 73, तो इसके वर्ग के बराबर 9 नहीं ना होता है, 9 का 81 होता है ना, 9 का वर्ग 81 होता है 81, और ये इसका आ गया 73, दोनों का योग, तो ये इसके बराबर नहीं आया, इसके बराबर मतलब इसका जो है वर्ग इसके बराबर नहीं, इसका वर्ग निकालेंगे तो आप क्या होगा, दशमलव में आ जाएगा ना, इसका संख्या निकालेंगे तो दशमलव में आ गया, संख्या दशमलव में आ गया, यानी इसके संख्या के बराबर नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब इसके वर्ग के बराबर नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कि जो है हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये है और ये भी है। चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर में हमारा है 5 12 13, और इसको याद रखिएगा, आपके 10th के एग्जाम, जब 10th में जाइएगा तो 10th का एग्जाम का तैयार कीजिएगा, तो ये सब वैल्यू बहुत काम देता है, या कंपटीशन में जब कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो वहां भी बहुत काम देगा। जब आपका वैल्यू याद रहेगा तो तुरंत से आंसर बन जाएगा, ठीक ना, तुरंत से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए 5 का 25 हो जाएगा, इस ये दोनों का जोड़ इसके बराबर आ जाना चाहिए था, 5 का 25 प्लस 12 का 144। ठीक है, अब जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 169 जो होता है 13 के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना, इसका जो वर्ग होता है कितना आता है 13, तो इसका जो होता है ना इसके वर्ग का बराबर हो गया, 13 का भी कितना होता है 169 ही होता है, तो दोनों 169 इसका भी होता है, तो इसका बराबर इसका हो गया, यानी कह सकते हैं ये जो है पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, समझ गए, ये जो है हमारा पाइथागोरस त्रिक है, यानी हम समझ गए कि मतलब 3 नंबर था हमारा, 3 नंबर है, 2 नंबर नहीं है और 1 नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यह बन गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमको क्या देखना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमको निकालना हो 1 का वर्ग, ठीक है, या 11 का वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग हो या 11 का हो या 111 का हो, या 4 गो 1 वाला हो, ठीक ना, या 5 गो 1 वाला हो। ठीक है, इसका वर्ग निकालना हो तो ऐसे संख्या को क्या करते हैं हम समझिए, 1 का तो 1 होगा आप जानते हैं, और इसका क्या होगा 11 का, क्या करेंगे वर्ग करना है ना, तो जो संख्या है जहां तक है वहां तक 1 2 हम गिन देंगे, ठीक ना, 1 2 गिनेंगे, जहां तक रहेगा वहां तक गिनती गिन देगा, आप फिर जहां तक पहुंच गए वहां से फिर बैक चलेंगे। जैसे यहाँ 2 तक है ना, तो 1 2 हो गया, इसके बाद बैक आएंगे, 2 के बाद क्या करेंगे 1 हो गया, तो इसका वर्ग निकल गया। फिर इसका क्या करेंगे, इसका देखिए 3 तक है ना, तो 3 तक जाएंगे, 1 2 3 जहां तक था वहां तक गए, अब यहाँ से बैक आएंगे 2 1, मतलब कहने का मतलब क्या है, फिर यहाँ देख लीजिए समझा देते हैं, 1 2 3 4, अब यहाँ से शुरू तक आ जाना है, 3 2 1। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, अब क्या होगा 4 3 2 1,
कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या का एक वाला रहे ना, जिस संख्या का बोलेगा वर्ग निकालने के लिए, तो क्या हम लोग करते हैं, जहां से बोलेगा वहां से जाएंगे, जहां तक बोला वहां तक जाएंगे, वहां से फिर शुरू तक चलाएंगे, जहां तक बोलेगा वहां तक जाएंगे, वहां से फिर बैक चलाएंगे, एकदम शुरू शुरू जहां से शुरू किया वहां चल जाना है। ठीक है, फिर से समझिए, जहां तक बोलेगा वहां तक जाएंगे, ठीक है ना, जहां तक बोलेगा वहां तक जाएंगे, और वहां से फिर शुरू के मतलब शुरू जहां से किए थे वहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ बोला था दो तक जाने के लिए, दो तक गए, फिर शुरू शुरू में कहा हम शुरू किए, एक से एक पर फिर पहुंच गए। फिर देखिए यहाँ तक तीन तक बोला था, तीन तक गया, फिर शुरू में कहा एक तक पहुंच गया। मतलब एक तक पहुंचना होता है, जहां तक बोला वहां तक जाइए, फिर एक तक पहुंच जाइए। जहां तक बोला, इसमें बोला था चार तक जाने, एक दो तीन चार है ना, यानी 1111 है, तो चार तक बोला था जाने के लिए, तो चार तक गया, फिर शुरू तक पहुंच गया। ठीक है, पांच तक गया, पांच गया, एक दो तीन चार पांच, इसमें पांच गया था, पांच तक गए, और पांच तक के बाद फिर हम शुरू तक चल गए, चार तीन दो एक। तो ऐसे किसी भी संख्या का आज वर्ग निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे ही मान लीजिए आप पांच ले लेते, छह लेते, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे संख्या का देगा वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, छह तक जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छह हो गया, अब फिर एक तक चलेंगे तो सीरियली से पांच चार तीन दो एक, समझ में आ गया। तो ऐसे इसका वर्ग निकलता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अन्य तथ्य को जानेंगे। चलिए देखते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट जो है टॉपिक होगा तथ्य, ठीक है, इसके बाद जो होगा हमारा प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सात से रिलेटेड, सात का स्क्वायर, छह सात का स्क्वायर यानी 67 का स्क्वायर, फिर 667 का स्क्वायर, फिर छह छह सात का स्क्वायर, फिर छह 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 सात का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा का स्क्वायर, इसका इसका इस पूरा का स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा नौ पहले, फिर चार, फिर लिखेंगे नौ, ठीक है, आठ चार चार, फिर लिखेंगे नौ आठ आठ चार चार चार। अब हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं समझिए जरा इसको। ठीक है, ऐसे प्रश्न को मतलब ऐसे संख्या को, मतलब ऐसे संख्या का जब वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे हम। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, सात मतलब ख्याल याद रखिए, इसका स्क्वायर 49 होता है। बाकी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, नहीं तो याद खुद हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं इसमें, पीछे से हम लोग जाएंगे, ठीक है, इस साइड से दाहिना साइड से बाया साइड जाएंगे, जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान आपका देना क्या है, सात है ना, तो सात के बदला में नौ होबे करेगा। ठीक है, सात होगा तो नौ होगा, और इधर से जाएंगे और देखेंगे क्या इसमें कि छह कितना है, छह एक रहेगा तो आठ एक होगा। ठीक है, जितना छह रहेगा ना, समझिए यहाँ छह एक रहेगा तो आठ एक होगा, आठ से एक अधिक लिख देंगे हम चार। हमेशा जो होगा चार का संख्या आठ से ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, छह जब एक होगा तो हमारा होगा आठ एक होगा। ठीक है, और चार जो है दूगो होगा। कहने का मतलब क्या है, समझिए फिर से, कि जितना हमारा सिक्स होगा उतना ही एट होगा, और फोर हमारा क्या होगा, इससे डबल होगा। जितना ही सिक्स होगा उतना ही हमारा एट होगा, और फोर इससे क्या होगा, डबल होगा। और नाइन सभी में एक एक होगा, नाइन सभी में क्या होगा, एक एक होगा, और फोर जो होगा एट से डबल होगा। ठीक है, एक अधिक होगा, कहने का मतलब एक अधिक है। जैसे इसमें देख लीजिए क्या किए हैं हम, इसमें नाइन से शुरू किए हैं, सिक्स कितना है, तो दो है, सिक्स दो है, तो एट भी हमारा सिक्स की संख्या और एट की संख्या बराबर कर देंगे, और सिक्स और एट की संख्या से एक अधिक क्या करेंगे हम, फोर लिखेंगे। देखिए हमेशा इसमें और इसमें एट की संख्या और सिक्स की संख्या बराबर होगा, दूगो सिक्स है तो यहाँ भी दूगो एट है, यानी दूगो छह है तो दूगो आठ है, और चार हमेशा क्या होगा, इससे एक अधिक होगा, और नौ हमेशा सब में एक एक लागल रहेगा। फिर देखिए कहने का मतलब यही है कि यहाँ जो हो गया, अभी इसके क्या करेंगे, इसमें तीन गो छह है तो पहले तो एगो नौ लिखेंगे हम लोग, तीन गो छह है तो तीन गो आठ लिखना पड़ेगा हमको, लिख दिए, तीन गो आठ लिख दिए। अब तीन गो आठ लिख दिए तो अब हमारा तीन गो तो छह वाला तीन गो आठ लिखा है, अब चार लिखना है इसमें, तो चार एक अधिक होगा, यानी चार गो चार होगा, एक दो तीन, थोड़ा जगह कम है, इधर लिख देंगे चार। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे नौ, चार गो छह है तो हमारा चार गो आठ होना चाहिए, एक दो तीन चार। ठीक है, और चार गो छह है तो छह हमारा चार कितना होगा हमसे, हमारा आठ से, और इससे एक ज्यादा, तो चार गो ये भी चार गो, यानी इससे एक ज्यादा, यानी पांच होगा हमारा। कितना होगा, एक दो तीन चार और एक पांच। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है हो गया।
ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से इसका आंसर होता है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए इसका बताइए, इसका स्क्वायर बताइए, तो आप क्या कीजिएगा समझिए। इसका कोई आपसे स्क्वायर पूछ दे, पूरा का टोटल का स्क्वायर आपसे कोई पूछ दे, तो क्या कीजिएगा, आप इसमें 6 की संख्या गिन लीजिए, 6 की संख्या उतना ही 8 रखिएगा, ठीक ना, और उतना ही 6 की संख्या जितना है उतना ही 8 रखिएगा, ठीक है, और एक 9 रखिएगा, ठीक है, और जो है 6 से एक अधिक क्या कीजिएगा, इसमें 4 रख दीजिएगा। तो पहले तो एगो 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, क्या जगह है कितना, यानी 6 गो है ना, 2 4 6 है, तो 6 8 लिखेंगे, 6 8 लिख देंगे, और 8 और 6 की संख्या से एक अधिक 4 हमारा होगा, यानी 6 हुआ था तो 4 हमारा 7 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, इसका ये जो है आंसर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक था इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और कल के लेक्चर में हम लोग जो है इस चैप्टर के जितना भी प्रश्न होगा, यानी 5.1 का सभी प्रश्न को कल का लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत